हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 30th ऑफ जून, ट्यूसडे। कल है निफ्टी की एक्सपायरी गाइस, और फिर उसके बाद में आएगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। यार कल वाली जो एक्सपायरी है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें एज इन कि एक तो देखो मंथली एक्सपायरी है ना, तो वो वोलेटाइल वैसे भी रहने वाली है। और यार ऊपर से ये ऐसा है कि ये वाला जो वीक है ना, करंट वाला जो वीक चल रहा है, इसके अंदर है ना बहुत खतरनाक खतरनाक है ना, नेक्स्ट लेवल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, फंडामेंटल टेक्निकल न्यूज़ रिलेटेड, ये वो वगैरह, ये सब चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स हैं। मैंने ना वो वाली चीज़ देखी थी, तो उस हिसाब से ही बोल रहा हूँ मैं कि ये वाला वीक जो है ये वॉलेटाइल रहने वाला है। तो ऑप्शन बायर्स जो हैं वो खुश हो जाओ, क्योंकि ये वीक तो एटलीस्ट अच्छा निकलेगा, ठीक है। उसके अलावा अभी टाइम हो रहा है 6:54। लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। इसमें अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरी पोजीशन चल रही है क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है। भाई बहुत ज़्यादा पका रहा है ये, हद से ज़्यादा पका रहा है भाई क्रूड ऑयल, इतना गंदा पका रहा है ना, क्या बताऊँ। मतलब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे मेरे से ना, क्रूड ऑयल के अंदर ना मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ना ये वाली ट्रेड जो थी ना, ये मेरे से छूट गई थी यहाँ पे। ये वाली जो देखो, ये वाली जो पीओआई कैंडल है ना, दिस वन, ये वाली पीओआई कैंडल जो है, ये वाली ट्रेड छूट गई थी मेरे से यहाँ पे, है ना। पर हुआ क्या कि इस पीओआई कैंडल से ना मेरे को वो भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी मेरे को बिल्कुल भी कि इससे ना कोई रिएक्शन आएगा। इसने यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करी थी, पर कोई रिएक्शन आया ही नहीं यहाँ से। अब सीन क्या था कि देखो, मतलब ना मैं तुम लोग की सिर्फ नॉलेज के लिए ना ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर पका रहा हूँ ना तो मेरे को कमेंट करके बता देना तुम लोग, मैं नहीं बताऊँगा तुम लोग को ये सब चीज़। सिर्फ ट्रेड का लॉजिक जो है छोटा सा, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आज 3:30 बजे ना देखो, यहाँ पे ना मार्केट खुला था। मैंने उस टाइम पे अथर्व को मैसेज भी किया था इसके लिए, क्रूड के लिए, कि क्रूड अजीब खुला है एकदम, तो निफ्टी का ना कोई भरोसा नहीं है, अपना जो प्लान है वो फेल हो सकता है उस केस में, ठीक है। अभी सीन ये हुआ कि ना यहाँ पे ना ये ओपन हुआ, और ओपन होते के साथ ही ना इसने यहाँ पे ना ये वाला जो काइंड ऑफ एएमडी हुआ था, या फिर ये वाली जो कैंडल थी जिसके अंदर ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था काफ़ी बड़ा, इसने ना यहाँ पे स्वीप किया इस लिक्विडिटी को, ठीक है। फिर इसके ऊपर में लिक्विडिटी थी, इसने इस कैंडल से उसको पूरा का पूरा स्वीप कर लिया। इसके ऊपर के स्टॉप लॉसेज जो थे वो भी स्वीप कर लिए इसने, ठीक है। और ये वाला जो वो था, जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये कंफर्म हो गया। पर पर अब एक चीज़ देखो तुम लोग, यहाँ पे चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ मैं तुम लोग को कि यहाँ पे ना मैं इतने दिन से ना जो बात बोलते हुए आ रहा हूँ ना, कि देखो एक तो यहाँ पे गैप है, और इस लेवल पे ना यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन टाइप्स ऐसा कुछ सौदा है यहाँ पे, ठीक है, जो मैं इतने दिन से बोलते हुए आ रहा हूँ सबको। मेरे को यार देखो इस लेवल पे ना मेरे को भरोसा है, क्योंकि जब ऐसी ऐसी कैंडल्स आती है ना, कि जब क्रूड इतना भयंकर ओपन हुआ था, और ओपन होने के साथ ही ना यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के अंदर 4%, फिर उसके बाद में ना अगर फुल फॉल अपन देखे तो यहाँ पे 8% का फॉल आया था टोटल क्रूड के अंदर विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 3 आवर्स। और फिर उसके बाद में सोचो कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन होगी जिसने ना इसको संभाला होगा, और इसको संभालने के बाद में भी ना इस तरीके से ना ये लोग है ना इसको ऊपर लेकर के गए होंगे। मतलब काइंड ऑफ वो वाला सीन है कि अच्छा खासा ना यहाँ पे इंजेक्ट करे गए थे ऑर्डर्स, है ना। अब ये यहाँ पे ना काफ़ी टाइम से ना कंसोलिडेट कर रहा है, और इसने यहाँ पे एक बार रेड करी, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे इन लोगों ने अच्छा अपना दम दिखाया, ठीक है। अब इन्होंने ना यहाँ पे सेकेंड टाइम वापस रेड करी। इस टाइम पे ना तुम लोग को ओवर डेटा देखना चाहिए था, मैंने देखा था तब बता रहा हूँ कि ओवर डेटा जो था ना वो काइंड ऑफ पलट गया था भाई, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट था इनका, ये वाला जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट लास्ट अटेम्प्ट था इनका ये करने का, कि हम लोग इसको नीचे लेकर के जा सकते हैं क्या, इस लेवल तक, यहाँ तक इसको नीचे लेकर के जा सकते हैं क्या। लेकिन है ना ये लोग फेल हो गए भाई, उस टाइम पे ये लोग नहीं लेकर के जा पाए इसको ना इतना नीचे। और सीन सिंपल सा ये हुआ कि इसके बाद में ना एमएसएस के संकेत आने लग गए, और एमएसएस के संकेत के साथ में ये चेंज होने लग गया। एक सेकंड देना गाइस, ये ऑफिस का जब मैसेज वाली ट्यून बजती है ना तो मेरे को देखना ही पड़ता है। फ़ोन पे देख लेता हूँ बोल दो मैं, पर वही है। ओके, हाँ। सो आई वाज सेइंग कि जब यहाँ पे ना एमएसएस के संकेत आने लगे, और ये ना जब यहाँ पे ये वाली चीज़ दिखाई दी ना कि इसने ना इस पॉइंट पे ये डबल बॉटम के नीचे अच्छी खासी रेड मारी, और रेड मार करके अब ये ना हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, और हायर लोज बनाते हुए ये ऊपर बढ़ रहा है। समझ रहे हो तुम लोग इस चीज़ को? यही एग्जैक्ट चीज़ है जो मैं तुम लोग को ना यहाँ पे इस ट्रेड के लॉजिक में समझाना चाह रहा हूँ, है ना। अब व्हाट आई मिस्ड वॉज
आई मिस्ड ये वाली ट्रेड, कि ये वाली जो ट्रेड थी ना इस टाइम पे 3:20 पे ना यहाँ पे ले नहीं पाया, वरना ये ठीक हो जाता मामला और सही निकल जाता। अब आज मैं ना इसमें बकचोदी कर क्यों रहा हूँ, बकचोदी इसलिए कर रहा हूँ आज मैं इसमें कि आज भाई अपनी जो वो वाली 200 वाली पोजीशन थी ना, अब मैं जितनी बार मैं तुम लोग को बोलता ही हूँ हमेशा कि यार मार्केट जो है ना, मैं जब भी श्योरिटी के साथ में बोलता हूँ ना कि 50% बहन की चूत ये होगा, 50% बहन की चूत वो होगा, उस दिन मार्केट मेरी गांड मार देता है भाई। और जिस दिन बहन चोत मेरे को ना लोड़ा ही उम्मीद नहीं होती ना मार्केट से, ठीक है, लड़नी उम्मीद नहीं होती मेरे को मार्केट से कि भाई मेरे को लग रहा है कि मार्केट ओपन होगा 3 पॉइंट ऊपर या 4 पॉइंट ऊपर, भोसड़ी का उस दिन 300 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, ठीक है। जिस दिन बोलता हूँ गैप डाउन होगा ना, उस दिन कुछ नहीं होता मादरचोद। जिस दिन बोलता हूँ ना फ्लैट ओपनिंग होगी मादरचोद, उस दिन 2% नीचे ओपन होता है। चूतियाब है भाई ये, चूतियाब तो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेशन है ये कि ओवर डेटा जो है उसको ये लोग है ना, मतलब वो कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेट कर रहे हैं ओवर डेटा, और निगलेक्ट कर रहे हैं यार ओवर डेटा को बहुत ज़्यादा ये लोग। बट एनीवेज जो भी है, अब सीन ये है देखो कि ये वाला है ना, ये वाला लॉस हुआ, ठीक है। 9:15 पे ना बाई की आँख खुली अलार्म से, और 9:29 पे ही ना मार्केट ऑर्डर वो करके सो गया। सुबह सोया था 6 बजे, और उस टाइम पे ना एग्जिट करके इसको सो गया, ठीक है। उसके बाद मैं सीधे ना 1:30 बजे उठाऊँ, और 1:30 बजे उठने के बाद में ना ये वाली जो एक ट्रेड थी, ये वाली एक ट्रेड ली थी, ठीक है। यार इतना मतलब बहनचोद मेरे को इतना वो होता है ना यार, इतना गुस्सा आता है ना भाई इस चीज़ पे। यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम लोग, मतलब लिटरली यहाँ पे ऑर्डर बुक देखो, मैंने ये वाली ट्रेड ली थी, ठीक है, 102 के ऊपर, राइट। लॉजिक समझाता हूँ मैं तुम लोग को बढ़िया सा। इस पॉइंट पे ली थी मैंने ये ट्रेड, है ना। ये यहाँ पे आएगा, इसकी लिक्विडिटी को उठाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, ठीक है, और इस एक्यूमुलेशन के बाद में ना यहाँ से ये फिर ऊपर निकल जाएगा, राइट। बढ़िया लॉजिक है एकदम। ओवर डेटा जो है वो भी पुट की तरफ इशारा कर रहा था, मस्त है एकदम सब कुछ, ठीक है। लाला फेरी लैंड फुल बहन चोद, देखना यहाँ पे बकचोदी देखो मादर चोद। इस यार पता है इस पॉइंट पे ना मेरी गलती है, पर वो है कि मतलब समझ नहीं आता बहन चो क्या चूतिया पे यार। ये ऐसा होता है ना कि आप अगर अपनी पोजीशन को ना वो करके सेलेक्ट करके फिर एग्जिट करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली लॉट्स फिल कर देता है उसमें कि आपको पूरी की पूरी पोजीशन जो है वो एग्जिट करनी है, वैसे वाला टाइप सीन, ठीक है। व्हाट आई थॉट वाज दैट आई विल जस्ट लीव एट ब्रेक इवन फॉर टुडे एंड आई विल नॉट हैव एनी चुतिया पे, ठीक है। दैट वाज माई गोल। सिंपल सी चीज़ है भाई, 3 लॉट थे यहाँ पे, है ना। उसमें उस ट्रेड के अंदर 3000 का लॉस था मेरा। यहाँ पे 102 के यहाँ पे ना कहीं पे बाइंग थी, कहाँ यहाँ पे कहीं पे भी समझ लो, ठीक है। यहाँ से लेकर के जब यहाँ पे मैंने एग्जिट किया ना, इस पॉइंट पे मैंने एग्जिट किया था इस कैंडल के अंदर, मादर चोद देखो यहाँ पे खाली एक ही लॉट एग्जिट हुआ, सिर्फ एक लॉट एग्जिट हुआ, और बाकी एग्जिट हुए ही नहीं 2 लॉट, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई हो गया एग्जिट यहाँ पे मार्केट अपना बढ़िया, और मैं बढ़िया घूम रहा हूँ, है ना, हो गया चुतिया। अब यहाँ पे ना ये करता रहा कुछ नहीं। इस पॉइंट के ऊपर जब ये वाली कैंडल बनी मादरचोद कैंडल, इस पॉइंट पे ना मैंने यहाँ पे मैंने सोचा कि ठीक है नहाने चल जाते हैं, ऑफिस शुरू होने वाला है वैसे भी। इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको मैनुअली एग्जिट किया, मैंने कहा ठीक है छोड़ो, जाने दो जो भी है। इसके बाद मैं ना कॉल बाय करी थी। कॉल बाय करने का रीज़न बताता हूँ, देखो यहाँ पे कॉल बाय करने का रीज़न जो है ना वो यहाँ पे ये हुआ कि एक तो देखो जो पुट है ना, यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे देखो कि जब पुट्स की प्राइसेस है ना यहाँ पे ऊपर जाती जा रही थी ना, जब ऊपर जाती जा रही थी इस पॉइंट पे, तब है ना ओवर डेटा जो था ना ये नीचे जाता जा रहा था, राइट, ऑलमोस्ट करेक्ट है। पर इस पॉइंट पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ना इन्होंने किस लेवल का ना मादरचोदों ने मैनिपुलेशन किया इन्होंने, ठीक है। अब ये सेम चीज़ मैं तुम लोग को कॉल की साइड में दिखाता हूँ ओवर डेटा के साथ में, है ना। यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये ट्रेड बढ़िया थी बेटी चोद। 3 PM वाला जो ना, ये जो पंप था ना 3 PM वाला, ये भी वो कर लिया था, एंटिसिपेट कर लिया था, लेकिन एंट्री गलत मान लो या फिर मैनिपुलेशन मान लो, जो भी मान लो, वही वाला सीन हुआ। कहाँ एंटर हुआ था, यहाँ पे, कितने पे, 117 की प्राइस पे, राइट। मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज के अंदर है पूरा का पूरा, राइट। ओवर डेटा को देखो, यहां से लेकर के यहां तक कोई भी चेंज हुआ नहीं। ओवर डेटा के अंदर चेंज हुआ ऑब्वियसली, 65,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे। जब वापस इस प्राइस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे सिर्फ बचे हैं 63,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, माइनस हो रहे हैं। सेंसिबल पे देखा, बढ़िया ना, सेंसिबल भी बुलिश साइड में इशारा कर रहा, ठीक है। लास्ट के वो वाला जो टाइम होता है ना, पंप एंड डंप वाला जो टाइम होता है, उस टाइम पे भी वो सेम वो कर रहा। भाई इस कैंडल पे एंटर किया था, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था कि कुछ नहीं है, ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। 3 लॉट्स लिए थे, 3 लॉट्स 195 मल्टीप्लाइड बाय 20, सिंपल सा सीन है भाई, ब्रेक इवन
आराम से निकल जाते अपना, है ना। यहाँ पे लिया और यहाँ पे तुम लोग खुद देखो, मैंने स्टॉप लॉस देख लो कहाँ का लगाया था, ट्रिगर देखो कहाँ पे हुआ है, ये देखो कितने पे ट्रिगर हुआ है, 100 रुपये पे ट्रिगर हुआ ना, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे। और इस मादरचोद कैंडल ने लो देखो कहाँ का लगा है, देखो इसका लो देखो कितना है, 100 रुपये का लो है इस भेड़ की लोड़ी कैंडल का भाई। मतलब बहनचोद जिस दिन है ना ऐसे वाले चुतिया पे होते हैं ना भाई, माँ कसम है यार, मतलब है ना, इट्स लिटरली, देखो मनी इज नॉट एन इशू, ठीक है, मनी इज नॉट एन इशू, स्मॉल कैपिटल है, उड़ गई कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन, है ना। मेरे पास में ज्ञान है, उस ज्ञान से मैं कभी भी ना माँ सोच सकता हूँ, ठीक है, मेरे को अच्छे से पता है वो वाली चीज़। लेकिन जब एट द एंड आई एम अ फकिंग ह्यूमन डूड यार, आई एम अ फकिंग ह्यूमन एट द एंड यार, क्या हो मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, इसी तरीके से तो कंट्रोल करेंगे यार, और कैसे कंट्रोल करेंगे, माँ की चूत इस कैंडल की। हो सके कि मेरा स्टॉप लॉस खा करके फिर उसके बाद में ना इस कैंडल ने यहाँ पे टारगेट भी दे दिया 1 मिनट के अंदर, विद इन लाइक फकिंग 1 मिनट ना यहाँ पे इसने टारगेट भी दे दिया। अरे यार डाउ जोन्स के अंदर वो है, अलर्ट आया मेरे पास में, डाउ जोन्स का अलर्ट लगा रखा था क्या मैंने? जी हाँ बिल्कुल लगा रखा था, और ये रहा हमारा ओआई डेटा का कंफर्मेशन, डाउ जोन्स खुल चुका है, और डाउ जोन्स खुलने के बाद में अभी बुलिश वो दे रहा है मूव, और अच्छी खासी बुलिश मूव दे रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई एंटिसिपेटेड कि एटलीस्ट है ना यही चीज़ है। अब यार तुम लोग खुद सोचो, ओवर डेटा ना वो बोल रहा था अगर इसमें ना मेरा एसएल हिट नहीं होता ना इस वाली में मेरा, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी करता। या देख लो मादर चौथ कहीं पे, छोड़ो जान दो ये सब चीज़ें, ठीक है। इस कैंडल में एसएल हिट करके फिर उसके बाद में वापस इसने ना चुतियाब कर दिया, तो ये है आज की अपनी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन। और फिर उसके बाद में ना इज्जत से ना अपन ने ब्रेक लिया भाई, खाना वाना खाया, ऑफिस का थोड़ा बहुत काम किया, और फिर उसके बाद में ना क्रूड में ट्रेड लेकर के बैठा हूँ 6600 की कॉल, ठीक है। 9 लॉट है यहाँ पे, मतलब 9 बैरल्स हैं यहाँ पे, 297.10 का वो है। अब ये कहाँ मार्च उधार है भाई, देखो अपनी मेरा बाय टाइम देखो यहाँ पे 1552.36, ठीक है। सेम ट्रेड जो है ये फायर्स के अंदर भी चल रही है। इस ट्रेड का लॉजिक मैं तुम लोग को पहले ही समझा चुका हूँ, हायर हाइज हायर लोज, और ये यहाँ पे जो ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, इसका मिटिगेशन जो है ये यहाँ पे हुआ है, ठीक है। एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ देखो तुम लोग को, कहाँ गया, ये रहा बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ देखो। ये जो पीओसी है ना, ये पीओसी पहले थोड़ा नीचे था, और नीचे था ये पहले, अगर हम देखें तो ये ना शिफ्ट होता जा रहा है पीओसी ऊपर, पता है, ऊपर 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 शिफ्ट होता जा रहा है ये काइंड ऑफ। और डाउ जोन्स अगर बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया तो फिर इस वाली ट्रेड में ना अपना एसएल हिट होगा। यस, इस वाली ट्रेड में भी एसएल हिट होगा इस केस में। ये पीओसी जब ऊपर शिफ्ट होता है ना, तो इसका ये मतलब होता है, इसको याद रखना हमेशा, इसका ये मतलब होता है कि दी मार्केट बायर्स और द मार्केट मेकर्स आर रेडी टू बाय एट हायर प्राइसेस देन देयर मोस्ट एक्सचेंज्ड प्राइस बैंड, ठीक है। जिस प्राइस बैंड पे ना इनके मोस्ट हैंड्स एक्सचेंज हुए थे ना, ये लोग उससे भी ऊपर के लेवल पे ना वो करने को तैयार है, ये लोग बाय करने को तैयार है, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत होता है, मतलब बढ़िया बुलिश वो होता है ये। अभी मैं इतनी देर से भाई इसको सोचो यार तुम लोग कि मैंने कब ली थी, देखो ये वाली ट्रेड 352 पे ली थी, देखो मैंने ये वाली ट्रेड, है ना, कहाँ है 352, यहाँ पे है भाई 352, देखो इस पॉइंट पे है 352, यहाँ पे इस पॉइंट पे ली थी, और तब से लेकर के ना अब तक इस मादर चौथ के मैं इस ये वाला ये ना ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को टूटने का वेट कर रहा हूँ मैं इसका, कि ये कब है ना ढंग का ब्रेकर ब्लॉक बने, और कब है ना ये डे हाई जो है ना इसको स्वीप करेगी, यहाँ पे डे हाई को स्वीप कर देगा, फिर उसके बाद में ना हमारे लिए ना पॉइंट जो है ये इजी हो जाएगा। डे हाई के बाद में अगर पावर कैंडल से गया तो फिर यहाँ पे टारगेट है, और अगर इसको पावर कैंडल से तोड़ा इसने, तो फिर उसके बाद में हमारा जो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक तक का टारगेट हम लोग, या फिर इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक का जो इन्वर्स हो चुका है इसका टारगेट है। लेकिन डाउ जोन्स को देखते हुए लगता नहीं है कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि अब इसमें यही लग रहा है कि अब ना अच्छी खासी वो करेगा ये, क्या बोलते हैं, अच्छा खासा फॉल दिखाएगा, और पुट्स जो हैं वो बढ़ेगी इसकी। अभी ऐसा क्यों, ये चालू हो गया देख लो, ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे ना ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है कॉल वालों की। और अगर कॉल वालों का मैं तुम लोग को वो दिखाऊं यहाँ पे चार्ट, तो एक सेकेंड गाइस,
ये देखो कॉल वालों को अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे ना एक चार्ट दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे अब देखो कॉल का जो ये है ना OI है, ये गिर रहा है, ठीक है। एक चीज़ दिखाता हूँ देखो तुम लोग को यहाँ पे मैं, भाई कॉल का जो OI है ना, मतलब ये लोग आज कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है ये लोग कि आज US ऑयल जो है ये गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, फॉल आता जा रहा है ना, यहाँ पे फॉल के साथ में भी यहाँ पे ना वो होता जा रहा है, देखो फॉल के साथ साथ में OI बढ़ता जा रहा है। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई किसी भी चीज़ से, फिर भी ना ये लोग आज तो ये देख रहे हैं कि 6600 के तो नीचे ही लगा के पटकेंगे क्रूड को हम लोग। इस पॉइंट के बाद में ना फिर भी इनकी थोड़ी सी हिम्मत टूटी है, जिस टाइम पे POC ऊपर शिफ्ट होना शुरू हुआ है, दैट इज द ओनली रीजन। POC जब ऊपर शिफ्ट होना शुरू हुआ है ना, उस टाइम पे इनकी हिम्मत टूटी है यहाँ पे, तब जाकर के इन लोगों ने थोड़ा सा ना OI का हाथ छोड़ा है, बाकी तो कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। और एनीवेज वो वाली चीज़ है कि इसका जो OI है ना, दैट इज एट एब्सोलूट लेवल, मतलब एब्सोलूट मतलब कि वो होता है ना कंप्लीट पावर, क्या बोलते हैं यार उस टर्म को यार, अरे वो होता है ना एक देश के अंदर एक वो होती है मतलब एक ही सरकार होती है खाली, और वही सरकार देश चलाती रहती है, जैसा चाइना में है मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है क्या उसका, मेरी वोकैबुलरी बहुत ख़राब है यार। मोनार्की मीनिंग अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय अ किंग और क्वीन, हाँ मतलब काइंड ऑफ वैसा वाला ही सिंपल सा सिनेरियो है कि इनकी कॉल वालों की मोनार्की है भाई यहाँ पे कंप्लीट, कि ये लोग ही कंप्लीट पावर के अंदर लग रहे हैं। अब अगर ये वाला हैंड वीक हुआ, सिंपल ये कि अगर ये हैंड वीक हुआ तो भाई अच्छा खासा कुछ ना कुछ टारगेट मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो अपना SL हिट हो जाएगा। बट दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, एज इन कि अगर ना ये वाला जो प्राइस बैंड है अगर ये अच्छा खासा वो बनता है, ब्रेकर ब्लॉक बनता है, तो फिर उस केस में ना हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं तो फिर सिंपल सा अपना यहाँ पे छोटा सा जो स्टॉप लॉस है वो अपना हिट होकर रह जाएगा। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तुम लोग के साथ में यूँ वीडियो पे मैं देखते हैं कि वीडियो पे स्टॉप लॉस हिट होता है नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता, लेट्स सी। ठीक है, अपन अपना एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी का, सेंसेक्स और इन सब चीज़ों का, है ना, कि कल के लिए क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता इन सब के अंदर, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं मिड कैप के ऊपर। मिड कैप में देखो सबसे पहले मैं तुम लोग को कल बोला था कि मिड कैप के अंदर है ना, अगर सेल साइड की ट्रेड प्लान करनी है तो मिड कैप के अंदर ज़्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। और यहाँ पे सेल साइड की जो परफेक्ट ट्रेड थी ना वो अपने को इन पॉइंट्स के ऊपर मिली थी, जब है ना ये वाले इतनी ज़्यादा ना बाइंग पावर आई थी। देखो इसके अंदर 3 रेड कैंडल्स एब्सोलूट, 3 बाइंग कैंडल्स एब्सोलूट, और इस पॉइंट पे भी ना ये लोग, इस पॉइंट पे भी इन लोगों ने ना ये वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स है ना, इन वाले फेयर वैल्यू गैप्स को कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे पता चल गया था अपन को मिड कैप के अंदर। बट एनीवेज मिड कैप के अंदर मैंने खुद ने ही ट्रेड नहीं ली आज, तो तुम लोग को तो मैं क्या ही बोलूँगा इस चीज़ के लिए, पर जो भी है। हाँ, एक सेकंड रुको यार। आज मिड कैप ध्यान से थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिड कैप की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास में रेडिट पे। कोई है प्यारा सा बच्चा, है ना, उसने बोला है मेरे को कि भाई मैं वो करता हूँ, मिड कैप ट्रेड करता हूँ 2 लॉट से। छोटा सा है, कोई एज पूछी थी मैंने उसकी, भाई उसकी बातें सुन करके ही मैं समझ गया था कि कोई टाबर आदमी है एकदम। मतलब वो होता है ना कि एक ट्रेडर की मैच्योर बातें होती है, ट्रेडर बकचोदी नहीं करते उल्टी सीधी, और एक होता है कि कोई टावर होता है ना, तो उनकी बातों से अपने आप ही ये वाली चीज़ें जो हैं ये समझ में आ जाती है। एक तो देखो ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना दोस्त आप, है ना, और एक ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना, ठीक है। ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देना, ये वाली इंट्राडे काइंड ऑफ इंट्राडे लेवल की ट्रेंड लाइन मान लो इसको, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से ना इसने मूव करने की कोशिश करी है खुद को, मूव एज इन के यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप, करना चाहो तो। और अगर इसमें ना बाइंग ट्रेड प्लान करनी है मिड कैप के अंदर, तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे ना इसने क्लोजिंग के टाइम पे ना जो इस इन फेयर वैल्यू गैप को जो इन्वर्स किया है ना, अगर ये कल इस पॉइंट से ऊपर ओपन होता है ना, किसी भी केस में अगर ये उससे ऊपर ओपन होता है, देखो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, इस फेयर वैल्यू गैप को एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप है ना, यहाँ पे कितना अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ था, और इसने आज इसको पियर्स करके वो कर दिया। अगर ये इससे ऊपर ओपन होता है ना, या फिर कल है ना इसको वो करने के लिए आएगा, क्या बोलते हैं, मिटिगेट करने के लिए आएगा, तो फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है ये। और अगर मान लो कि ना इस केस में ज़्यादा ही ऊपर है ना ओपनिंग हो जाती है, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर ज़्यादा ऊपर ओपनिंग हो जाती है, तो फिर ये जो आज वाले ये वाले सेलर्स थे ना, ये वाले सेलर्स, ये लोग जब एग्जिट करेंगे तो फिर उस पॉइंट से ना अपन को कुछ देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्ट ये वाले जो पॉइंट्स हैं
बस यही पॉइंट्स बाइंग के लिए काम करेंगे। मार्केट को इस पे ना रिट्रेस होकर के आना ही पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, वैसे नहीं जा सकता। वो अलग बात है कि देखो जो ना जैसे डाउ जोन्स अभी प्रेजेंट टाइम पे बिहेव कर रहा है ना, अब जैसे डाउ जोन्स है देखो, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के साथ ही पहली जो कैंडल है ना, ये ब्रेकअवे कैंडल बनाई है। ब्रेकअवे कैंडल मतलब फुल पावर थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करी और फुल पावर के साथ में ऊपर ना वो किया है इन लोगों ने। सेकंड कैंडल जो है ये भी बुलिश मानी जाएगी, बेरिश नहीं मानी जाएगी ये भी कैंडल, और थर्ड कैंडल में भी जोड़ लगा रहे हैं। अगर ये गैप विद इन 2 आवर्स फिल नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में फिर ये गैप फ्यूचर में ही फिल होगा, और फिर उसके बाद में आज जो है डाउ जोन्स जो है ये बुलिश ही दिखाई देगा हमें विद इन 2 आवर्स। अभी का टाइम हो रहा है 7:13, 9:13 तक अगर ये गैप फिल नहीं हुआ तो उसके बाद में हमें बुलिश ही दिखाई देगा ये, जो कि अभी तक तो यही चीज़ लग रही है कि यही सिनेरियो होने वाला है, ठीक है। क्रूड मार्च सुधार है अपनी, और इसके अंदर आ जाओ, और इसके अंदर आकर के ना यहाँ पे इस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाले जो लेवल्स हैं ना, ये वाले एब्सोल्यूट सेलिंग लेवल्स हैं, ठीक है। जब तक ये टच नहीं होते ना तब तक सेलिंग के लिए सोचना मत उस केस में। ये वाले लेवल जो हैं जब तक ये टच नहीं होते तब तक सेलिंग के लिए मत सोचना, क्योंकि ये अलाइन होते हैं हमारे एसएमसी फिब से भी। अभी डिस्काउंट जोन के अंदर है अभी, ठीक है। प्रीमियम के अंदर जान दो, प्रीमियम के अंदर जाकर के फिर उसके बाद में ना सेल ट्रेड जो है वो बनेगी इसकी। अगर ये टूट गया और अगर ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया तो फिर उसके इसमें हमारे लिए बहुत अच्छा ना यहाँ पे बुलिश ट्रेड बन जाएगी, और फिर मिड कैप जो है ये अपने ऑल टाइम हाई को फिर से तोड़ने के लिए जाएगा ये, ठीक है। ये तो हुई मिड कैप की बातें। अभी आ जाओ फटाफट से तुम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर, राइट। बैंक निफ्टी में भी कुछ खास तो हुआ नहीं आज ऐसा, ट्रेंड लाइन के आसपास ही इसने ना दिन गुजार दिया यहाँ पे। बट एनीवेज यहाँ पे एक चीज़ तो बढ़िया हुई कि एटलीस्ट है ना हमें ये तो चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे ना जितने भी सेलर्स हैं ना जो ट्रेंड लाइन के ना टूटने का वेट कर रहे थे, या फिर जो लोग कोशिश करवा रहे थे HDFC बैंक की गांड मार करके कि ना ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, उन लोगों की गांड में इतना दम नहीं था। ये अपने को ये चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। तो वी कैन प्राउडली से दिस कि बैंक निफ्टी जो है ये भी बुलिश है, और उसके अलावा कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो कल उस केस में हमें ना मज़े आ सकते हैं, समझ रहे हो। अभी अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स हैं, तो बैंक निफ्टी में यार सिंपल सी चीज़ है। अगर ना ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट टूटता है ना तो ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, और ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद में फिर अब ये हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद में फिर उसके बाद में ना हम कोई ढंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी दिस कैंडल, और इसके बाद में तो फिर लास्ट हमारे पास में ना एक्यूट जो सप्लाई आ रही है वो इन हाइज के ऊपर से आ ही रही है, ठीक है। इसका प्राइस बैंड है 58,613, 5845, 542, ठीक है। और नीचे वाला जो इंट्राडे लेवल का ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी हमारे पास में ना जो जोन है वो है 58,253 से लेकर के 58,170 तक का, ठीक है। आगे चलते हैं, और कुछ है इसमें यार, और तो कुछ नहीं है, पर है ना एक काम करो, ये वाली ट्रेंड लाइन तो आज इसने निगलेक्ट कर दी है ना, एक ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना यार, किसको पता, ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लो एक, है ना, लगा ही लो इसको। क्लीन कर देता हूँ थोड़ी सी इसको, हाँ इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्क कर लो, ठीक है। फॉलिंग चैनल, ब्रेकआउट, फेलियर, अगेन ब्रेकआउट, पता नहीं बहनचोद क्या सीन है, देखते हैं यार क्या है, लेट्स सी क्या होता है इसमें, है ना। ये है बैंक निफ्टी का। अभी आते हैं फटाफट से हमारे प्यारे निफ्टी के ऊपर, ठीक है। ये रहा निफ्टी, गलती हुई है हमसे, हमसे क्या सॉरी मुझसे, ठीक है। गलती ये हुई है कि ये वाला जो 3 PM वाला, ये वाला जो ऑपरेटर एक्टिविटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये लगाया था हमने, पर इसको वो कर दिया हमने, इसको प्रीवियस एनालिसिस के अंदर हटा दिया था, और हम इस फेयर वैल्यू गैप के मिटिगेट होने का वेट कर रहे थे, ठीक है। हटा दिया था हमने इसको। आज मार्केट जो है इसने यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, ये यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, फ्लैट,
और फ्लैट ओपन होने के बाद में इसने कुछ नहीं किया, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं किया इसने। इट डिसाइडेड कि मैं जो नियरेस्ट इंड्यूसमेंट है ना पहले उसको निकालूंगा या फिर नियरेस्ट सप्लाई डिमांड को टैप करूंगा, ठीक है। अब देखो अगर है ना ये यहाँ पे मार्केट मेकर्स का ना थिंकिंग बता देता हूँ मैं तुम लोग को, सिंपल सी चीज़ है। इसने सोचा कि अगर इनको निकाल दूंगा, ठीक है, या फिर अगर इनको निकालूंगा तो मेरी गांड मर जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला जो फॉल आया था, ठीक है, और यहाँ पे ना अगर ये 9:15 के आसपास ही ना अगर ये ऐसी कैंडल बनाता ना तो उस टाइम पे कॉल वाले जो है ना ये लोग थोड़े ज़्यादा वो हो जाते, सतर्क हो जाते मार्केट को इस तरीके का देख करके। तो उस टाइम पे ना चाहते हुए भी ना वो हो जाता, एक्स्ट्रा फोर्स मार्केट के अंदर आ जाती, एल्गोज बिहेव करने लगती और फिर उसके बाद में मार्केट बेफालतू में ना इसको तोड़ देता और इसको भी तोड़ देता, जो कि इनको नहीं चाहिए था। सिंपल सा सीन है। क्या किया इन लोगों ने, ये वाली जो पीओई वाली कैंडल थी ना, इस पीओई वाली कैंडल से ना पहले तो इन लोगों ने देखो यहाँ पे ना फॉल दिखाया, ठीक है, सिंपल सा फॉल दिखाया, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे इस क्लोजिंग कैंडल से, कल याद है ये वाली लाइन लगवाई थी मैंने तुम लोग को जब वीडियो डाला था कि 24013 मार्क कर लेना, इस वाली लाइन से ये एक ट्रेड अब हमारी पहली ट्रेड बनी थी। इसको मैं नहीं मानता ट्रेड, ये पहली ट्रेड जरूर थी कि यहाँ का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके ये वाली ट्रेड ले सकते थे, मैं भी ले सकता था, सोया रह गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे ना ये यहाँ पे वापस आए और वापस आकर के फिर इन्होंने ना डे हाई को टारगेट करने का सोचा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया डे हाई को टारगेट। अच्छी खासी लिक्विडिटी जो थी वो पूरी की पूरी उठा ली, यहाँ पे ट्रिपल टैप किया 2 बार 3 बार आराम से, और फिर उसके बाद में यहाँ पे प्योरली डंप कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हो गया इंट्राडे लेवल का मतलब आज छोटे उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इस वाला जो वो था क्या बोलते हैं अपन शेल्फ था, इस वाले शेल्फ ने ना चेंज ऑफ कैरेक्टर करवाया, ये इसको रीमिटिगेट करने गया, थोड़े सेलर ज़्यादा ही हावी थे, पूरा मिटिगेट नहीं हुआ, पर फिर उसके बाद में वापस से ना यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया, राइट। अब एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला जो शेल्फ है ना, इस शेल्फ ने करवाया नेक्स्ट वाला BOS, फिर यहाँ पे BOS, फिर यहाँ पे BOS, है ना, एंड देन यहाँ पे BOS, ठीक है, ये हमारा लास्ट BOS था। और फिर ये ना इसने ये वाला इंड्यूसमेंट निकाल दिया जो हम ना इतने टाइम से मार्क करके बैठे हैं, कब निकलेगा वैसे ये वाला टाइप्स, ठीक है, बहुत टाइम से मार्क करके बैठे हैं इस इंड्यूसमेंट को। इसने इसको निकाला और निकालने के बाद में ये हमारे ब्रेकर ब्लॉक पे आया। अब ब्रेकर ब्लॉक पे आने के बाद में ना देखो, मैं तुम लोग को सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मैंने उस टाइम पे ना जब ये वाली पुट खरीदी थी ना, कहाँ गई, ये वाली पुट खरीदी थी, ये वाली पुट, ये मैंने क्यों खरीदी थी, इसी लॉजिक से खरीदी थी कि ये वाला जो शेल्फ है ना, इस शेल्फ का एक मिटिगेशन हो जाए, और मिटिगेशन होने के बाद में ना ये फिर वापस अपने डे लो तक चला जाए, मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा, ठीक है। डिड आई थिंक ऑफ एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, लेकिन लॉट की वजह से मार चुद गई। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये चलती रही ये ट्रेड, बाद में जाकर के होश आया, और ये जो एक कैंडल थी ना, इस पॉइंट के ऊपर है ना कॉल का जो OI था ना, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक, एग्जैक्ट इस कैंडल से लेकर के इस कैंडल तक पता चल गया था कि 3 PM पे ये होने वाला है, और वहाँ की साइड में ये चीज़ होने वाली है। आइडिया हो गया था इस चीज़ का। अब सिंपल सा लॉजिक है कि जब ये वाला आइडिया हुआ तो उस टाइम पे इसको एग्जिट करके फिर उसके बाद में कॉल बाय करी, और इसे एक कैंडल ने मार चोद दी यहाँ पे, राइट। अब ये सब तो ठीक है, आज बहन चो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आधी घंटा ले लिया मार्केट समझाने में, ठीक है। अब कल का देख लेते हैं यार कि कल का क्या हो सकता है और क्या चीज़ें नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं इस चीज़ को, राइट। I told you. Yes. एक्सट्रीम मिटिगेशन हो रखा है इस ऑर्डर ब्लॉक का, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, वंस ट्वाइस थ्राइस एक्सट्रीम मिटिगेशन हो रखा है इसका, और जस्ट अभी इस कैंडल ने ना इसको वापस से रीमिटिगेट किया है। तुम लोग को लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ मैं कि इसने जस्ट अभी इसको लाइव मिटिगेट किया है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो अपन देखते हैं, ठीक है। अगर
यहाँ पे ना देखो जो इंट्राडे ट्रेंड है ना, ये तो अभी प्रेजेंट टाइम पे तो बुलिश शो कर रहा है ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन इतनी प्यार से तो ना इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ नहीं देगा ये, राइट। बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है यार, यहाँ पे देखो तुम लोग कि इस ऑर्डर ब्लॉक का कितना बढ़िया रिएक्शन आया था, इतनी प्यार से तो नहीं तोड़ेगा। अगर इसको वास्तव में देखो, मैं तुम लोग को ना लाइव मार्केट में ना रीड करना सिखाता हूँ चीज़ें, है ना। अगर इसको वास्तव में इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ना है तो इसको पहले पावर इकट्ठी करनी पड़ेगी, और पावर इकट्ठी करने के बाद में फिर उसके बाद में ना इसको जोर से है ना मोमेंटम के साथ में ना इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये करने के लिए ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे ना ये करने के लिए सिर्फ इसके पास में दो चीज़ें हो सकती है। मैं तुम लोग को हमेशा ये सारी की सारी चीज़ें ना वीडियो के बीच बीच में बताता रहता हूँ। जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स, मतलब जो शुरुआत से सब्सक्राइबर्स है ना फरवरी से, उन लोगों को ये चीज़ें पता है, पर जो नए हैं वो ये चीज़ सुन लो, ठीक है। मोमेंटम गेन करने के लिए दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ या तो होगा, देखो यहाँ पे ना ये एक्यूमुलेशन फेज के अंदर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेज के बाद में ना ये यहाँ पे ना पहले डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ है ना ये दिखाएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी, ठीक है। जैसे ही सब लोग सेल साइड में आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन की साइड में, ये भाम करके ना यहाँ पे अपना डीएमए सेटअप दिखा देगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन और फिर एडवांसमेंट की साइड में ये यहाँ पे जाकर के इसको तोड़ देगा, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। और अगर इसको इतना ज़्यादा चुतियाप नहीं करना ना अगर इस केस में, तो सिंपल सी चीज़ है, ये रहा शेल्फ, ये रहा हमारा प्यारा सा शेल्फ, ठीक है। लॉक करो, हटाओ, और ये देखो, ठीक है। और ये रहा हमारा बहुत ही प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को भी टच करने के लिए बढ़ रहा है ये, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, है ना। वीडियो लंबा हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, गालियाँ मत देना कमेंट्स के अंदर, ठीक है। बस तुम लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये इस फेयर वैल्यू गैप पे बढ़ता है। अब देखो, हाउ डू यू ट्रेड दिस। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ सुन लो कि यहाँ पे ना अगर हमारे पास में वही दो सिनेरियो है, मार्केट में सिर्फ दो चीज़ हो सकती है, या तो ना ये इसको ना प्योर तरीके से ना यहाँ से ना बड़ी सप्लाई उठा करके आ रहा है ये, ठीक है, ये इसको प्योरली तोड़ देगा, ठीक है। तोड़ने के बाद में जब इसको रीमिटिगेट करने के लिए आएगा ना, जब ये इन्वर्स बन जाएगा, उस टाइम पे सेल ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके, और फिर ये चीज़ अपन जो है ये अपन इसको वो कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं इस मोमेंटम को, ठीक है। अगर ये टिक गया इस फेयर वैल्यू गैप पे, जैसे कि अभी है ये, ठीक है, अगर ये यहाँ पे टिक गया किसी भी केस में, है ना, अगर इसने ये रिएक्शन दिखाया अपने को, तो अपन यहाँ पे बाय ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके, और फिर उसके बाद में ना हम लोग इस फिर जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसके टूटने का फिर उस केस में वेट करेंगे, ठीक है। अभी तो अपन अपना निफ्टी का एनालिसिस करते रहते हैं, पीछे से देखते हैं कि इसमें क्या होता है ना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना यार इसको, इस वाली ट्रेंड लाइन को। ये वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, मजाक नहीं है ये, है ना। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ये मैं सिर्फ तुम लोग को दिखाने के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पे। इसको अपने अपने चार्ट्स के ऊपर है ना लगा लेना, और चार्ट्स के ऊपर इसको लगाने के बाद में इसकी सेटिंग्स में जाना, और सेटिंग्स में जा करके जो इसकी विजिबिलिटी है ना, इसको मिनट्स और आवर से हटा करके सिर्फ डेज और वीक पे रहने देना, ठीक है, सिर्फ उस पर रहने देना। और सेम है ना यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन के साथ में करना कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, दिस वन, ये एक सेकंड, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, सेम इस ट्रेंड लाइन के साथ में भी यही चीज़ करना, ठीक है। मिनट्स आवर्स पे रहने देते हैं, मिनट से हटा दो इसकी विजिबिलिटी, ठीक है। 1 घंटे पे आ जाओ, और 1 घंटे पे आकर के देखो, अब वो वाली जो ट्रेंड लाइन है ना वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो वाली ट्रेंड लाइन जो है वो गायब हो चुकी है, और खाली ये वाली ट्रेंड लाइन बची है। क्या ये सही है? हाँ ये सही है, ठीक है। रिएक्शन नहीं है यार इससे, यार कोई ढंग का रिएक्शन नहीं है।
अब आगे क्या? यार पता है बायस है ना, मेरा मेरा हो सकता है मेरा माथा ख़राब हो, लेकिन मेरा बायस चेंज नहीं हो रहा अभी भी इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे क्या हो गया भाई। हुआ ये दोस्तों कि मेरा बायस नहीं चेंज हो रहा किस चीज़ को लेकर के, कि ना हमेशा से सिंपल सी चीज़ क्या होती है कि देखो यहाँ पे ना ये बढ़िया से ना अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बढ़िया आराम से इज्जत से ऊपर जाया जा रहा था ये। ठीक है, इसने ना यहाँ पे ना वो कर दिया, ये वाला पॉइंट ऑफ जो है ना इसने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ठीक है, मैं अभी भी ना ये वाले जो हाइज है ना, इन हाइज को हो सकता है मैं गलत हूँ यार, और मुझे गलत होने में मज़े आते हैं। तो ये हो सकता है कि ये वाले जो पॉइंट्स हो ना, ये पॉइंट्स अभी भी इंड्यूसमेंट की तरह हो, और यहाँ पे ना इनके असली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं ना, या जो असली बेरिश एल्गोज जो लगी हुई हैं, वो इस पॉइंट पे सेल करने के लिए लगी हुई हैं। जैसे ही मार्केट को ये लोग है ना अल्ट्रा बुलिश करवाएंगे, फटाफट है ना ये लोग अपनी जितनी भी पुट्स हैं उनको ऑफलोड करते हुए, सारी की सारी उनमें प्रॉफिट बुक करते हुए, और फिर उसके बाद में ना कॉल साइड में ना ये लोग अपनी पोजीशंस को ना नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए ना ये लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे सबको। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे टूट रहा है, देख रहे हो टूट रहा है ये यहाँ पे, राइट। अभी भी पलट सकता है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ का, इट्स स्टिल नॉट प्रॉपरली ब्रोकन, अभी भी पलट सकता है। एनीवेज देखते हैं यार इसको। तो ये है भाई सीन, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आकर के देख लेते हैं हमारी चीज़ें। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे कल तुम लोग को बताया था लिक्विडिटी क्या होती है, जहाँ पे रिटेल स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं वो है लिक्विडिटी, ना कि ऑब्वियस हायर हाइज हायर लोज। वहाँ पे होती है, पर वो इंड्यूसमेंट वाली लिक्विडिटी होती है जहाँ पे एलटीआर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है उसको ये लोग टारगेट करते हैं, उसको एलटीटी करते हैं। बड़ी ट्रेड कभी भी कैप्चर करनी है तो हमेशा आप एलटीटी वाले जो पॉइंट्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करो। एलटीआर जो है वो अग्रेसिव मूव होता है। ठीक है, यार मैंने ये वाली जो ट्रेंड लाइन लगाई थी, मैंने इसका मिनट्स का हटा दिया क्या? हाँ यार, ये वाली ट्रेंड लाइन का मिनट्स का हटा दिया था क्या मैंने? मिनट्स का रखना है मेरे को, इसको मिनट्स को कर लेना यार, कर लेना इसको मिनट्स में, है ना। क्या पता ये यहाँ पे कहीं पे आए, यहाँ पे कहीं पे आकर के ना ये वाली ट्रेंड लाइन टूटे, है ना। ये वाली ट्रेंड लाइन टूट करके लिक्विडिटी इकट्ठा इकट्ठा करे, और इकट्ठा करने के बाद में यहाँ पे ना हमारे किसी डिस्काउंट जोन से फिर उसके बाद में उड़ता उड़ता ऊपर जाइए। ठीक है, पीडीआरएज हैंडल करते हैं मार्केट को हमेशा, और पीडीआरएज ही एल्गोज के अंदर फिट होते हैं और वही चलाते हुए आए हैं मार्केट को। ठीक है, मार्केट का जो एंड पॉइंट है ना, सॉरी नॉट एंड पॉइंट, जो अभी के लिए टारगेट है मार्केट का, वो है कि मुझे ना जैसे तैसे करके ना इस वाले जोन के अंदर वापस आना है। ठीक है, और इस जोन के अंदर वापस आकर के यहाँ पे ना बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, और फिर उसके बाद में ना मार्केट अपन को ये वाली चीज़ दिखाएगा। ये है मार्केट का अभी के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए टारगेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए ना मार्केट को पहले इस साइड की जो लिक्विडिटी है इसको निकालना पड़ेगा, या फिर इस साइड के ना किसी ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो मिटिगेट करना पड़ेगा, राइट। अब अगर ऐसा हुआ तो फिर उस केस में हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं, ऑब्वियस लेवल नहीं यार, टू ऑब्वियस ये है दिस वन, इसका इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेना, इस पीओए को मार्क मत करना, इस ट्रिपल टैप को मार्क मत करना, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना। ठीक है, इसके नीचे बहुत कुत्ती लिक्विडिटी है ना।
इसको हटा दो, रिमूव दिस, नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है इसकी वैसे भी ऐसे होने वाली है, रिमूव कर दो इसको यहाँ से। अब देखो गाइस, यहाँ पे अगर है ना जैसे मान लो कि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है, और अगर हो सकता है कि हम सही हों तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हो सकती है ये, ठीक है। आई एम प्रिटी श्योर कि ये स्टॉप लॉस ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हो सकती है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 50 पॉइंट्स का ना स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरा जो टारगेट होना चाहिए वो 100 पॉइंट का होना चाहिए, है ना। अगर 150 पॉइंट का रखना चाहें तो हम 150 पॉइंट का भी यहाँ पे टारगेट जो है वो ये रख सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप टूट चुका है और इन्वर्स भी हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे, राइट। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इसके नीचे लिक्विडिटी है दोस्तों, इसके नीचे लिक्विडिटी है जिसको ये LTR करेगा, LTT भी कर सकता है, हु नोज। एक काम करो, इसको मार्क कर लो, इसमें इस वाले शेल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा दम है। ये वाला जो रिट्रेसमेंट है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा दम है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक क्लोजिंग कैंडल थी ना, इस क्लोजिंग कैंडल से ना बहुत अच्छा रिएक्शन आया। अब वो बहुत अच्छा रिएक्शन यहाँ पे सेलर्स ने पूरा हाथ छोड़ दिया था और बायर्स को यूफोरिया में लेकर के आए थे ये लोग, या फिर यहाँ पे ना सच में ये चीज़ हुई थी, इस चीज़ का तो हम लोग को आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना फिर भी एक बार के लिए वो कर लेना, इसको ना इस शेल्फ को मार्क कर लो। अब देखो जैसे ये शेल्फ पे वापस आया था ना तो यहाँ पे रिएक्शन आने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे ना फिर से ना एक्यूट फॉल आ गया, राइट। इसको मार्क कर ही लो, इस लाइन से थोड़ा बच के रहना। यार ये एक ट्रेड में कब तक फंसा करके रखेगा यार, काम भी नहीं कर पा रहे। इसको मार्क कर लो, 4 सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, और कुछ बचा नहीं है इसमें मार्क करने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, गैप अप ओपनिंग, ठीक है, बड़ी गैप अप जो ओपनिंग है, अगर जैसे मान लो कि ये यहाँ से ना यहाँ पे 946 पे बंद हुआ है आज, ठीक है, 946 एज इन यहाँ पे कहीं पे बंद हुआ है मार्केट, राइट। इस पॉइंट पे लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग आई थी, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के इससे ऊपर ओपन होता है, पर इससे नीचे अगर ओपन होता है, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर उस केस में ना यहाँ वाले ना जो ये वाला जो शेल्फ वाले जितने भी सेलर्स है ना, ये लोग इंट्राडे के लेवल पे ना एक्टिव हो जाएंगे और ये लोग अपनी पोजीशंस को ना वो करना शुरू कर देंगे, स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ऐसा होगा ना वैसे ही उस केस में ना हमको इस वाली लाइन से ना रिएक्शन देखने को मिलेगा और ये यहाँ पे जाकर के ना टैप करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे जाकर के टैप करेगा तो क्या ये अपने ना रियल प्रीमियम जोन के अंदर पहुँच गया जहाँ से इसको सेलिंग आनी चाहिए? नहीं पहुँचा ये इस प्रीमियम सेलिंग जोन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जब जाएगा ये इसको पहले ब्रेकर ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगा और जैसे ही ये इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाएगा ना, ये इनको अगर निकाल देगा और ये इन वाले एब्सोल्यूट सेलर्स को ना जब ये यहाँ पे टारगेट करेगा ना, किसी भी केस में अगर ये इनको इसने टारगेट किया तो फिर उस केस में ना हमें यहाँ पे ना ये वाला जो रिएक्शन है ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में अगर ऊपर ओपन होता है मार्केट, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ पे कहीं पे अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो सिंपल सी चीज़ है, खुलते के साथ ही ना सबसे पहले अपना इंड्यूसमेंट निकालेगा और फिर उसके बाद में लिक्विडिटी इकट्ठी करेगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन होता है अगर मार्केट तो ये सबसे पहले ना यहाँ पे आकर के ना इंड्यूसमेंट तो निकल गया अपने आप, ये वाले जो हाई वाले इंड्यूसमेंट वाले थे ना ये तो निकल गया अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है कि जब ये यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, तब ये लोग जो है ना, ये जितने भी ये सेलर्स हैं यहाँ पे, है ना, ये सारे के सारे निकलना शुरू कर देंगे और ये वाले जितने भी बायर्स हैं ना ये लोग रीएक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ऐसा होगा ना वैसे ही हमें ना यहाँ पे ना इस तरीके की कुछ कैंडल जो है ये हमें को देखने को मिल सकती है। और कल वैसे भी मंथली एक्सपायरी है तो उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं मंथली एक्सपायरी से, प्रेजेंट टाइम पे तो एटलीस्ट, ठीक है।
थर्ड की बात कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पे ओपनिंग हो जाए। सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर यहाँ कहीं पे ओपनिंग हुई ना तो तुम लोग को पता है क्या करना है, ऑटोमेटिकली मार्केट जो है ये प्रीमियम जोन के अंदर आ गया। जब मार्केट पहले मत करना, लेकिन मार्केट है ना कल अगर ऐसा हो ना तो फिर उस केस में ना अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ना तुम लोग पुट्स जो हैं वो तुम लोग लोड कर सकते हो नेक्स्ट वीक के अराउंड। नेक्स्ट वीक की पुट्स लोड कर सकते हो तुम लोग उस केस में, फिर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है अपन को। ठीक है, ये चीज़। गैप डाउन की भी अपन बात कर लेते हैं, है ना। गैप डाउन की बात कर लेते हैं यार, कि यहाँ पे 46 पे है। अगर यहाँ से ना 100 पॉइंट 150 पॉइंट का राउंड यहाँ पे नीचे ओपन होता है ना, तो यार देखो हमारे पास में ना एक ही उम्मीद है। अगर मान लो कि किसी भी केस में अगर गैप डाउन हो जाता है ना, तो फिर उस केस में ये सारे के सारे तो वैसे भी निकल जाएंगे, ठीक है। और ये चिल्लाने भी लग जाएंगे कि भाई हम लोग को अगर निकालो, और हम लोग को निकालने के बाद में फिर उसके बाद में जहाँ जाना है ना वहाँ पे जाओ। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आकर के हो सकता है कि ये यहाँ पे ना लिक्विडिटी जनरेट करे, और जनरेट करने के बाद में ना ये यहाँ पे हमें ना ये वाली चीज़ दिखाए, ठीक है, फॉल दिखाए, लेकिन फिर यहाँ से ना वापस रिकवर कर जाए। ये अल्टीमेट लो है, इनको निकालने का मौका दे यहाँ से, और फिर उसके बाद में ना यहाँ से वापस से ना फॉल आ जाए। एक चीज़ का ध्यान रखना, अल्टीमेट लो इसको क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज ये हमारे इस वीक का, सॉरी प्रीवियस वीक का, ये हमारा अल्टीमेट लो है। पिछले 2 हफ्ते के राउंड का अल्टीमेट लो है ये, ठीक है। अब सोच लो तुम लोग कि इस अल्टीमेट लो के नीचे किस लेवल की ना वो होगी, किस लेवल के ना स्टॉप लॉसेस जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए होंगे, या किस लेवल की लिक्विडिटी होगी यहाँ पे। इसको अगर उठा के भागना होता ना, अगर इसको उठा करके भागना होता तो ये यहाँ पे ना इस तरीके का रिएक्शन नहीं देता अपने को, ठीक है। ये अगर इस लो को टारगेट करने के लिए आएगा तो इस लो को टारगेट करने के लिए ये एलटीआर के हिसाब से ही आएगा, ये उस हिसाब से नहीं आएगा, एलटीटी के हिसाब से नहीं आएगा ये, तो उसके चांसेस कम है यहाँ पे। अगर मान लो कि बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 1% के राउंड, ठीक है, तो उस केस में बिग गैप डाउन ओपनिंग में तो अपने को सबको पता ही है कि यहाँ पे ना ये अगर बिग गैप डाउन ओपनिंग हुई तो ये यहाँ पे आएगा, ये इसका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद में ये इस कैंडल पे ट्राई करेगा, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन फिर उसके बाद में ना हमको यहाँ पे अल्टीमेटली हमारी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन तक का हमें टारगेट मिल सकता है। पर मैं इस केस में निफ्टी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा, सेंसेक्स को फिर भी कर सकता हूँ, पर निफ्टी को कैरी फॉरवर्ड करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टारगेट हिट होने वाला है डाउ जोन्स में अपना, थोड़ा सा और यार, डाउ जोन्स थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। तुम लोग में से यार मेरे को याद नहीं है, पर कोई है ना प्यारा सा सब्सक्राइबर अपना इंड मनी पे ट्रेड करता है यूएस के स्टॉक्स। मैं भूल जाता हूँ यार, काफ़ी सारी चीज़ों में मैं उलझा हुआ रहता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। जो इंड मनी में ट्रेड करते हैं वो लोग है ना, ये वाली जो ट्रेड्स हैं, ये वाली ट्रेड्स फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहो तो। अगर वो डाउ जोन्स में ट्रेड करना अलाउ करता हो तो, अगर नहीं हो तो फिर उस केस में नेस्ट करके एक पोर्टल आता है, मतलब एक जंक्शन आता है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में ट्रेड करना अलाउ करता है। बहुत महंगा है वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो उस पर ट्रेड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर किसी के बहुत ही ज़्यादा चुल हो रही हो ना डाउ जोन्स की, तो ये वाला टारगेट हिट हो जाए, फिर उसके बाद में ओवर हिटर देखने के लिए चलते हैं यार। क्या ये हिट होगा या घूम जाएगा यहाँ से, जो भी है। इस पॉइंट पे ना स्टॉप लॉस जो है ना, ऐसे पॉइंट के ऊपर ब्रेक इवन शिफ्ट कर लो। या देखो माँ चोदने के लिए आ रहा है स्टॉप लॉस की, देखो यहाँ पे ब्रेक इवन पे लगा लो स्टॉप लॉस को यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेट्स सी। ठीक है, ये था यार अपना निफ्टी का एनालिसिस। प्लीज़ इसको ना ऐसे कैसे ना प्योरली यूं का यूं मार्क कर लेना इसको। हो गया हमारा टारगेट हिट डाउ जोन्स के अंदर। अभी इस पॉइंट के ऊपर है ना, इस पॉइंट के ऊपर जैसे हमारा टारगेट हिट हुआ तो यहाँ पे ना अपनी 60% क्वांटिटी जो है ना
हमेशा 60% क्वांटिटी को बुक कर लो, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम लोगों ने अगर ना इस पॉइंट पे 100 क्वांटिटी है तुम्हारे पास में, तो 60 क्वांटिटी बुक कर लो और 40 को ना ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा के उसको रन करने दो। ट्रेड्स, कैपिटल मैनेजमेंट या ट्रेड मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी अपन इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम लोग ने लाइव एग्जांपल देख लिया कि फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं वो किस तरीके से ट्रेड होते हैं, है ना, लाइव मार्केट में दिखाया। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गई होगी ये चीज़। अगर फिर भी किसी की कन्फ्यूजन हो तो तुम लोग मेरे को वो कर देना, क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता देना। और आई एम प्रिटी श्योर कि ये अभी ना 9:13 से पहले ना ये इस गैप को फिल कर देगा, जो कि मेरा एंड गोल है इसके अंदर, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। ओवररेट देखने चलते हैं यार, इसको मार्क कर लेना यार, ऐसे कैसे, है ना। जायंट्स को भी देख लेते हैं यार एक बार, जायंट्स ने क्या बिहेव किया है आज। देखा, HDFC बैंक का मैनिपुलेशन में जो तुम लोग को बता रहा था ना, वो मैं तुम लोग को इसीलिए बता रहा था कि HDFC बैंक ने ही ना आज बैंक निफ्टी को बचा रखा था, वरना तो कब की लैला चुद गई होती उसकी। और रिलायंस ने निकाल दिया अपना इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट निकाल करके वापस है ना आकर के घुस गया इसके अंदर, ठीक है। अगर है ना निफ्टी जो है ये वापस है ना अपने इंट्राडे के प्रीमियम जोन्स के अंदर गया ना PDRA में, तो फिर उस केस में उसकी वजह वापस प्रीमियम जोन में जाने की वजह रिलायंस बन सकता है, इसका ध्यान रखना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि रिलायंस के अंदर स्ट्रेंथ है ना। और अगर ऐसा होगा तो फिर उस केस में ना रिलायंस जो है ये इस वाली ट्रेंड लाइन को ना तोड़ करके यहाँ से ना लिक्विडिटी उठाने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली कहाँ से, कहाँ सबसे भयंकर हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, ये लो इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से इस पॉइंट से, एज इन कि ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के फिर हमें ना ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और गाइज ये देखो बढ़िया चीज़ जो मैं तुम लोग को इतनी देर से बता रहा था, वो चीज़ हो गई। ये रहा, मैं तुम लोग को बोल रहा था ना कि मैं इतनी देर से इस लेवल के ना टूटने का इंतजार कर रहा हूँ, इस लेवल के। अगर ये टूटा तो फिर हमको ना अच्छा टारगेट मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ना तुम लोग को ये वाली चीज़, ये जस्ट अभी टूटा था। इसके अंदर एक कैंडल है ना प्रॉपर आ नहीं रही। एक सेकंड रुको दिखाता हूँ। 314 तक का हाई लगाया इसने, ये सेल ऑफ नहीं हुआ अगर तो सही हो जाएगा मामला। अरे यार माँ की छूत, मैनिपुलेटिव मूव है यार, मैनिपुलेटिव मूव है, नहीं तोड़ा इसने मादर छूत। गणमरे हैं भोसड़ी के, मैनिपुलेटिव मूव करते हैं भोसड़ी के, इनकी माँ की छूत इनकी। देखो ओवाई डेटा प्लंज होता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हारे सामने, देखा यहाँ पे देखो मेरा कर्सर, ठीक है, देखना इसको। 18,395 पे मेरा कर्सर है, ठीक है, प्लंज हो रहा है 18,352, मेरे कर्सर से नीचे जा चुका है ये, ठीक है। 18,349, और देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। बाउंस बैक वापस ऊपर, इसलिए बोलता हूँ कि मादर चोद ये मैनिपुलेशन है ना, वो नहीं करे ना अगर, तो हर कोई भाई कुछ ना कुछ कर ले। हाँ इसकी बात कर रहे थे यार अपन रिलायंस की, तो फिर ये वाला सिनेरियो अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। डे लो, गैप फिल, ऑलमोस्ट गैप फिल, पलट गया। ओवर डेटा पे देखने चलते हैं यार अपन। इसका आज मैंने ना वो चेंज कर दिया, मोड चेंज कर दिया है। अगर वापस डार्क करना हो ना तो मेरे को बता देना तुम लोग, वापस कर दूंगा, ठीक है। या कर ही देता हूँ यार, इसमें वाइट में लंड समझ में नहीं आता बहन चोद, कुछ ही डार्क ही कर देते हैं इसको वापस से। ओपन इंटरेस्ट
ये रहा कल की जो एक्सपायरी है ना, कल की एक्सपायरी का ये यहाँ पे देख लो तुम लोग, जो ओवर डेटा है वो तुम लोग यहाँ पे देख लो। फुल डे के अंदर है ना, सिंपल सी एक चीज़ देख लो, फुल डे के अंदर है ना, ये लोग जितने भी सारे के सारे है ना, ये पुट वाले सारे के सारे निकल गए है ना। अब तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई ऑब्वियस इशारा है ये कि मार्केट जो है ये बेरिश होने वाला है ना। मैं समझता हूँ कि ये ऑब्वियस इशारा है यहाँ पे, राइट। छब्बीस 27 कॉन्ट्रैक्ट्स और स्क्वायर ऑफ कर देना यार। इक्कीस कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल दे वहां, चो 21 कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने बस तेरे को खाली। कौन है गणवरा, ड्राइव कौन कर रहा है इसको? हाँ ये हुई ना बात, इसी तरीके से। वेरी गुड वेरी गुड, फक यू, निकालो बहन चोद। ये रहा, ठीक है। अब देखो ये तुम लोग बोलोगे कि ऑब्वियस जो ये वाला डेटा है ना, ये ऑब्वियसली बेरिश साइड में शो कर रहा है, लेकिन व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि यूरोपियन मार्केट जो खुलते हैं उसके बाद में ओवर डेटा जो है ना, वो जिस हिसाब से सेट होता है ना, हम हमेशा उसको तवज्जो देते हैं, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में अगर तुम लोग देखोगे तो लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना ऑलमोस्ट 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना कॉल की साइड में वो ज़्यादा निकले हैं। अगर लास्ट के 5 मिनट्स में देखोगे तो यहाँ पे भी 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो है लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर ये ज़्यादा निकले हैं, ठीक है। कल की एक्सपायरी है, इसको मैच करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी से कि क्या ये डेटा नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच हो रहा है, तब जाकर के तो हमें ना चीज़ें समझ में आएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा ये, पर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए एटलीस्ट ना हमको यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली है। क्या कि यहाँ पे ना 24,000 की जो कॉल है ना, 24,000 की कॉल के यहाँ पे 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। 8 दिन दूर है अभी, और जो मार्केट है वो क्लोज हुआ है 946 के ऊपर। इतना ओवर कॉन्फिडेंस इनको, सिर्फ 50 पॉइंट दूर है मार्केट अभी प्रेजेंट टाइम पे इससे, और अभी इनको इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ रखा है इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। अब ना सिंपल सा सीन है यार, ये ओवर कॉन्फिडेंस है या ये श्योरिटी है, वो हमें कल पक्का पता लग जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर ये श्योरिटी हुई तो उस केस में हमें ना ये वाली चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि मार्केट जो है ये सिंपल सी चीज़ है, अपने इंट्राडे प्रीमियम जोन्स के अंदर वापस जाकर के उनको टैप करके वहाँ पे सेल ऑर्डर्स को अच्छे से ना घुसवा करके फिर उसके बाद में नीचे ना कुत्तों की तरह उड़ता हुआ आएगा, राइट। और अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस है तो फिर हमारा जो ये वाला लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा ये उस केस में, ठीक है। और ये ब्रेकर ब्लॉक बना तो फिर ये निकलेगा, ये ब्रेकर ब्लॉक बना तो ये निकल जाएगा, और फिर ये वाली सप्लाई जो है ये खाई जा चुकी होगी पूरी की पूरी। हु नोज, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में कुछ खास फर्क नहीं है, लास्ट के 1 घंटे के अंदर। लास्ट के 15 मिनट्स में कुछ है क्या? नहीं यार, लास्ट के 15 मिनट्स में भी कुछ नहीं है, इनडिसाइसिवनेस ही है। बट फुल डे के अंदर फिर भी ना यहाँ पे एटलीस्ट श्योरिटी है। इसमें देखते हैं, सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या सीन चल रहा है। फुल डे के अंदर क्या सीन है सेंसेक्स के अंदर? बेरिश, ऑब्वियस बेरिश 77,000 पे 7,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर यहाँ पे इक्वल डेटा, ऑलमोस्ट इक्वल डेटा है यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट्स नहीं, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, ओके 77,000 पे इन लोगों ने भी ना बहुत ज़्यादा श्योरिटी गाड़ के रखी हुई है भाई इन लोगों ने यहाँ पे। मतलब वी आर थिंकिंग करेक्टली कि जो ये है निफ्टी है, ये अगले 10 दिन, मतलब सेंसेक्स की एक्सपायरी कब है? सेंसेक्स एक्सपायरी 9 जुलाई को है, ठीक है। तो हम लोग ये सही सोच रहे हैं कि 9 जुलाई तक है ना जो सेंसेक्स है ना वो 77,000 के नीचे रहेगा। इसका मतलब कि जो निफ्टी है ना वो इस जोन को तोड़ने के लिए आने वाला है, यहाँ से कहीं से प्रीमियम जोन को टैप करके फिर इन जोन्स को तोड़ने के लिए आने वाला है यहाँ पे। और अगर इनकी गांड मारने के लिए ये करी है ना ये चीज़ 77,000 वालों की, तो इनकी लैला चुदेगी बहन के लोड़ों की, बहुत गंदी वाली। ये वाला ब्रेकर ब्लॉक बनेगा बहुत ही प्यारा, और फिर इनकी लैला चुदेगी देखना बहुत। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं फुल डे। बैंक निफ्टी बेरिश है भाई फुल डे के अंदर। मैं तो बुलिश समझ रहा था चार्ट को देख करके इतनी देर से। लास्ट के 1 घंटे में इनडिसाइसिवनेस है काफ़ी ज़्यादा। 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, नहीं कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच करेगा इसको? क्या हो रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी में, क्या हो रहा है? ओके
एटलीस्ट चलो ये चीज़ तो अच्छी है कि नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर 58,000 वाले जो हैं इनमें थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस है ही एटलीस्ट। अब ये हेज कर रहे हैं या फिर सच निकाल रहे हैं, किसको पता ये वाली चीज़। ठीक है, ये था ओआई डेटा, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है ओआई डेटा को देखते हुए, लेकिन एटलीस्ट है ना हमें ये चीज़ ओके, एटलीस्ट हमें ये चीज़ तो पता लग गई कि आने वाले 15 दिन के लिए ना निफ्टी बेरिश सिग्नल्स दे रहा है अपन को, क्योंकि 14 जुलाई वाली जो एक्सपायरी है ना उसमें भी 24,000 की पुट पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ध्यान से देखो तुम लोग इस चीज़ को, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं 24,000 पे भी। सिग्निफिकेंट नंबर है इसलिए नहीं, श्योरिटी है इसलिए, उस वजह से ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 24,500 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। ऑप्शन चेन दिखाना यार एक बार। ये यहाँ पे 14 जुलाई दिखा रहा है ना, लेकिन वहां पे 15 दिखा रहा है, ऐसा क्यों? वाई सो? क्या क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का? 14, अच्छा 14 जुलाई तो है यार, मैं भी कुछ ही सोच रहा हूँ। ये ओवर डेटा प्लंज कर रहा है यहाँ पे, सॉरी गाइस एक्सक्यूज मी, ओवर डेटा प्लंज कर रहा है बट प्राइस रिएक्ट नहीं कर रही, प्राइस वापस ब्रेक इवन पे आ गई। अगर उड़ना है तो यहाँ से उड़ेगा, नहीं उड़ना तो फिर ये अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब है इसका। उड़ना होगा तो यहीं से उड़ जाएगा, वरना लिक्विडिटी ग्रैब है ये। ब्रेक इवन पे एग्जिट करके भाग जाओ। ये था यार ओए डेटा यार, और तो कुछ नहीं है। आज तुम लोग को बहुत ज़्यादा पका दिया, और ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर का होने वाला है भाई, सो सॉरी। ये एक कमेंट है यार वत्सल का, बीच में जंप स्केयर दे दिया था भैया, क्या था वो जंप स्केयर? यार मेरे को टाइम स्टैम्प बताना यार वत्सल, मैं समझा नहीं टाइम स्टैम्प क्या है उसका, जंप स्केयर वाले उसका। निर्मला ताई के जाने की खुशी ज़्यादा लग रही है यूएस ईरान वॉर के दुख से, अब तो इनका हमेशा का ही हो गया है। आज सीज फायर, कल मिसाइल, परसों ट्रंप बक देगा कि हम जीत गए, अगले दिन फिर साइकिल शुरू। अरे माँ की चूद, इनकी लवड़ों की बहन के लंड यही करते हैं भाई। वो भी है ना, अथर्व भी सेम बात बोल रहा था कि भोसड़ी के सैटरडे संडे को मादरचोद लड़ाई करते हैं, बाकी 5 दिन मादरचोद दोस्ती दोस्ती खेलते हैं। बहनचोद पता नहीं क्या ही सीन है इनका। मार्केट इसको इग्नोर करना शुरू नहीं कर देगा, अब ब्लेटेंट मैनिपुलेशन की कोशिश है उसकी तरफ से। कब तक होता रहेगा मैनिपुलेट यार? जब तक है ना SEC, जो यूएस का सेबी है ना, SEC बोलते हैं उसको, जब तक उसमें इसके दोस्त बैठे हैं ना तब तक कोई इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता भाई। और जो ये वाले इंटरनेशनल एसेट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड होते हैं, यूएस ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, बिटकॉइन हो गया, अनरेगुलेटेड एसेट्स जो हैं, इन पे तो इसका कोई वही नहीं है। बस निर्मला ताई की जगह कोई ढंग का बंदा आए। हाँ, शांतिकांत दास उनकी बात चल रही है आने की, और वो RBI के पिछले वो थे गवर्नर, इनकी बात चल रही है यार आने की। ये RBI के वो रहे हुए हैं, क्या बोलते हैं, गवर्नर रहे हुए हैं, ये गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 25th गवर्नर। तो क्या इन्होंने ना बहुत क्लोजली ना वो किया है। ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस, वेरी एजुकेटेड और बहुत ही उच्च दर्जे का इंसान, ठीक है। तो इनसे उम्मीदें हैं मुझे एटलीस्ट, हु नोस क्या हो क्या नहीं होगा। बट वो वाला सीन है कि इन्होंने अपने 9 बजट इन्होंने डिज़ाइन करे हैं, और 9 में से 5 बजट्स में बहुत क्लोजली इन्होंने वर्क किया है। तो उस केस में एटलीस्ट ये तो श्योरिटी, और इस चीज़ को तो अपन श्योरिटी के साथ में बोल सकते हैं कि यार ये ना फकअप नहीं करेंगे यार इन सब चीज़ों में, ठीक है। ये था। और कोई क्वेश्चन हो तो यार मेरे को बता देना तुम लोग, है ना। इसको ऐसे कैसे लगा लेना, ठीक है। मेरी एडवाइस को मत मानना गाइज, मैं कोई नहीं हूँ, है ना, मैं कोई नहीं हूँ। और अगर इसको उड़ना होगा तो ये यहीं से उड़ जाएगा। ये रही वो चीज़,
क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है अब अच्छा खासा, और ब्रेकर ब्लॉक में यहाँ पे जितने भी ये हैं सेलर्स हैं, ये लोग एग्जिट कर रहे हैं, और यहाँ पे और ज़्यादा प्लंज होता हुआ जा रहा है। जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं अपन इसको, ओवर डेटा है ये, ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि मेरी बातों को मत मानना, ठीक है। मैं कोई नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, है ना। आई एम नो वन, आई एम जस्ट अ मैड फकिंग पर्सन हु नोज अ लिटिल बिट अबाउट एसएमसी ऑफ थिंग्स, ठीक है। मानना ही है अगर, तो प्लीज़ मानना रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, वेरी फियर्सली, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।